Hello बच्चों, let's read the given question. Assertion: Drosophila melanogaster could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. Reason: Drosophila complete their life cycle in about 2 weeks and a single mating could produce a large number of progeny file. हमें यहाँ दो statements दिए गए हैं. One is assertion and another one is reason. असर्शन में ये कहा गया है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो होता है इन द लैबोरेटरी. और उसका रीजन क्या है? बिकॉज द ड्रोसोफिला कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स एंड वो सिंगल मेटिंग में लार्ज प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस करता है. सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी. ये थ्योरी दिया गया है साइंटिस्ट कॉल्ड थॉमस हंट मॉर्गन से. थॉमस हंट मॉर्गन ने चूज किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई. ये एक छोटा फ्लाई होता है, उसको फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है क्योंकि देयर वर सम रीजंस व्हाई दे चोज दिस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और फ्रूट फ्लाई, बिकॉज ये इजीली ग्रो होता है सिंथेटिक मीडियम में यानी लैबोरेटरी कंडीशंस में. और इसका लाइफ साइकिल 14 डेज में कंप्लीट हो जाता है, दैट इज अबाउट 2 वीक्स. और सिंगल मेटिंग में ये प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रोजेनी यानी लाइक हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइज विल बी प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग. और इसके सेक्सेस कंप्लीट डिफरेंट होते हैं, वेर मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई करना भी बहुत सिंपल हो जाता है. इसके लिए टू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कैसा क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया क्योंकि फॉर दिस रीजंस. सो हियर when we see the question, assertion Drosophila melanogaster could be grown on the simple synthetic medium in the laboratory, ये सही है. और इसका रीजन क्यों कि ड्रोसोफिला कंप्लीट करता है उसका लाइफ साइकिल 2 वीक में और सिंगल मेटिंग में प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी. सो बोथ द assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. The right answer is A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for the assertion. Hope you understood well. Best of luck.